युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। देखिए, इंटरिम बजट है और निर्मला जी ने कह भी दिया कि फुल बजट हम अपना पेश करेंगे। तो अपना बजट जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है और वो सीक्वेंस है कि पिछले 10 सालों में सीढ़ी दर सीढ़ी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वल्नरेबल सेक्शंस हो समाज के, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, हर एक के लिए हमने लगातार काम किया है और वो इस बजट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यूथ के एस्पिरेशंस को एड्रेस किया है, महिलाओं को अभी तक इतने लाभ मिले हैं और सबसे प्रसन्नता का विषय है कि 1 करोड़ लखपति दीदी तो ऑलरेडी आ चुकी हैं और अगला टारगेट 2 करोड़ ऐड करने का, यानी टोटल 3 करोड़ लखपति दीदी लाने का है। और युवा हो, इनोवेशन है, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, हर चीज के लिए जो है लाभ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है, एम्फेसिस है और टैक्स स्लैब नहीं बढ़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। अंतरिम बजट है लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है। अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे, उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं। इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है। इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। खास हमारी जो गारंटी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासी को दिया था 2014 में, हर बिंदु में उन्होंने निष्ठापूर्वक उसको पालन किया है। इसकी वजह से देश का विकास यात्रा तेज होने लगा है और आपने खुद देखी है हर लेवल पर जो डेवलपमेंट हुई है, जो परिवर्तन हुई है। और सबसे बड़ी बात है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उन्होंने उनको मुक्त किया। इतनी बड़ी सफलता आज़ादी का पिछली 75 ईयर्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये अनुभव हमारे सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस तो बोलता था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, वास्तव में कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हकीकत में अगर गरीबों के लिए कोई फरिश्ता के रूप में आए, वही नरेंद्र मोदी जी। और इस बजट के जरिए ये स्पष्ट हुआ है कि अगली 2047 तक इंडिया निश्चित रूप से दुनिया का सबसे मजबूत विकसित देश बनेगा। क्योंकि सारे बिंदु में वही एक इंडिकेशन है कैसे हर पैरामीटर में आज देश विकास यात्रा पर तेज से चलने लगा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास। आने वाले दिनों में जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ये बजट उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। मेरे दृष्टि से उस बजट की अगर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट अगर मैं मानूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय अनुसंधान की बात कही थी। सिर्फ कहे नहीं, उसको क्रियान्वयन करने के लिए आज बजट में 1 लाख करोड़ रुपया की एक कॉर्पस फंड की अनाउंस किया गया। जो संस्था, जो निजी सेक्टर की संस्था, प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशनल बॉडी लोन लेना चाहेगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की व्यवस्था है। उसकी सीधा सीधा लाभ भारत की नई पीढ़ी को, विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जो टेक्नोलॉजी की नई दुनिया आ रही है, उसको भारत की नौजवानों में पूरी ताकत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन हो गया है। इनोवेशन एक जन आंदोलन की रूप ले रहा है और ये 1 लाख करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था एक बहुत बड़ी
छलांग लगाने के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया गया है। This is an interim budget, as you know, and this is certainly our Honorable Finance Minister has done an excellent job in summarizing what has happened and how India has transformed in the last 10 years. From a fragile 5 economy that was a situation in 2014, we are today the top 5 economies of the world. We are the fastest growing economy in the fastest growing major economy in the world. And it is clear today that India is on a launch pad to become a developed nation in our lifetime. So this has been an excellent summary, the interim budget, of what the qualitative and quantitative transformation of the Indian economy has gone through in the last 10 years. But the opposition criticized this particular budget. No, the opposition will obviously criticize it. What else can they do? They certainly can't admire our performance. The opposition's job is to criticize, and they'll continue to criticize even when they lose the next election. Sir, do you think that this budget is touch every common person's? Look, the last 10 years, the Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme.